स्वागत है आपका। बात अब यहाँ पर मसालों की करेंगे, जहाँ पर भावों में तो गर्मी है लेकिन एक्सपोर्ट्स को लेकर और क्वालिटी को लेकर यहाँ पर चिंताएं हैं। फेडरेशन ऑफ इंडिया स्पाइस स्टेक होल्डर्स के चेयरमैन अश्विन नायक अब हमारे साथ हैं। अश्विन जी नमस्कार। सबसे पहले तो जो एथिलाइन को लेकर यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, एक्सपोर्ट को लेकर दो बड़े ब्रांड्स के नाम हैं, काफ़ी सारी कंट्रीज से यहाँ पर चिंताएं निकल के आई हैं, कुछ र्यूमर्स भी हैं, कुछ फैक्ट्स भी हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ जो ये कंसर्न है उसे आप कैसे एड्रेस कर रहे हैं? नमस्कार मनीषा जी। एक्चुअली ये जो इथाइल ऑक्साइड का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है सिंगापुर और हांगकांग में दो बड़े मसाला ब्रांडों के छोटे से सैंपल साइज को लेके, उससे अपना जो बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट हो रहा है यूएस, जो कि इसका सबसे बड़ा खरीदार है। यूएस के अंदर मेरे ख्याल से सैकड़ों प्लांट ईटीओ ट्रीटमेंट के लगे हुए हैं। उनका जो माल कंजप्शन होता है वो भी 70-80% ईटीओ ट्रीटमेंट किया हुआ ही होता है। उसके अलावा वर्ल्ड में काफी कंट्रीज हैं जहाँ पे ईटीओ ट्रीट किए हुए माल जाते हैं, क्योंकि इथाइल ऑक्साइड है वो हमारे हिसाब से कोई पेस्टिसाइड नहीं है, ना ही इसको कई खेतों में कोई दवाई की तरह स्प्रे किया जाता है। ये जो माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर्स होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, जैसे कि कोलीफॉर्म्स है, अफ्लाटॉक्सिन है, साल्मोनेला है, वो सब कंट्रोल करने के लिए एक साइंटिफिक तरीके से हम लोग इसकी ट्रीटमेंट करते हैं और एक टेम्परेचर के बाद ये अपने आप इवोरेट हो जाता है। तो इसको लेके ज्यादातर भ्रम फैला हुआ है और ये भ्रम को दूर करके अपना एक्सपोर्ट कहीं भी इफेक्ट नहीं है, वो गवर्नमेंट को ध्यान में रखना चाहिए। तो अश्विन जी, एज ऑफ नाउ किस तरह की बातचीत चल रही है इन कंट्रीज के साथ? क्योंकि ये पहली बार तो नहीं है कि हम मसाले एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम बेसिकली वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स और एक्सपोर्टर्स हैं यहाँ पर मसालों के। तो ये चिंता कितनी नई है और किस तरह की बातचीत फिलहाल हो रही है? एक्चुअली जैसा आप जानते हैं, इंडिया मसालों में सबसे बड़ा प्लेयर है। करीबन 4 बिलियन यूएस डॉलर के मसाले हम लोग एक्सपोर्ट्स करते हैं। और जो कंट्रीज ऑलरेडी ईटीओ किए हुए मसाले लेती है, उन्होंने जो अपने पैमाने तय किए हुए हैं, उधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वर्ल्ड में काफी कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे उन्होंने अपनी कोई लिमिट तय नहीं की हुई है, तो वो जो कंट्रीज है वो अभी हरकत में आई है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि छोटा सा कंट्री नेपाल, उसने अभी 4 दिन पहले ये जो दो ब्रांड है उसके ऊपर बैन लगाया, क्योंकि उनके यहाँ कोई लिमिट तय की नहीं हुई है। जैसे ये प्रॉब्लम आई थी सिंगापुर और हांगकांग में, तो इवन सिंगापुर के अंदर भी कोई लिमिट तय की नहीं, हांगकांग के अंदर भी कोई लिमिट तय नहीं की हुई है। तो अपनी गवर्नमेंट या जो अपने डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, एफएसएसएआई है, स्पाइस बोर्ड है, उन सबको ये सब कंट्रियों से बात करके एक लिमिट तय करनी पड़ेगी। और जो लिमिट में जो जो कंट्रीज में अलाउड है, उसी लिमिट से माल इधर से ट्रीट किया हुआ एक्सपोर्ट हो रहा है। वो सैंपल्स जब माल एक्सपोर्ट होता है वो टाइम पे टेस्ट करके स्मूथली इसको एक्सपोर्ट चालू रखा जा सकता है। तो ऑफ कोर्स ये कंसर्न्स कुछ समय से अब अश्विन जी यहाँ पर रही हैं, तो कितना एक्सपोर्ट, कितना बिजनेस अभी तक आप इम्पैक्ट होता हुआ देखते हैं? अभी तो हमारे हिसाब से ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है, 2-5% हुआ है। लेकिन काफी भ्रम फैला हुआ है। एफएसएसएआई के जो अधिकारी है वो भी इसको भी मेरे ख्याल से समझ रहे हैं। जो स्पाइस बोर्ड है वो एक सिस्टम बनाने जा रहा है, तो ये हो सके उतना जल्द से जल्द करके अपना एक्सपोर्ट ज्यादा मात्रा में इफेक्ट नहीं है वो ध्यान में रखना पड़ेगा। एक व्यू आपसे अश्विन जी, जिस तरह का ट्रेड फिलहाल भारतीय बाजारों में हो रहा है उस पर भी लेना चाहते हैं, क्योंकि तेजी अच्छी खासी रही है मसालों में। बाजार को एक समय पे ऐसा लग रहा था कि इन खबरों की वजह से, क्योंकि एक्सपोर्ट शायद कम होगा, एक कंसर्न आएगी, भाव गिर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो वो आपकी बात सही है कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर ट्रेड पे या एक्सपोर्ट्स पे हमने होता हुआ नहीं देखा है। तो जिस तरह की फिलहाल मसालों की स्थिति है उस पर भी आपका एक सेंस लेंगे। अभी जीरे में जो अपना एक्सपोर्ट्स है वो अप्रैल और मई में रिकॉर्ड आया है। मार्च और अप्रैल में, पर्टिकुलरली अप्रैल के जो फिगर अभी हमको मिले थे वो शायद आज तक के हाईएस्ट फिगर है। मतलब जब से जीरे का एक्सपोर्ट का ट्रेड शुरू हुआ, हिस्ट्री में पहली बार इतना एक्सपोर्ट हुआ है, क्योंकि पाइपलाइन खाली थी। लास्ट जो रेट थे वो अप्रत्याशित थे, तो काफी बायर्स और जो यूजर्स है उन्होंने कम मात्रा में माल लिया था। और जैसे ही मार्च और अप्रैल में बाजार एकदम नीचे आ गए और नए क्रॉप की शुरुआत हुई, नया क्रॉप भी क्वालिटी वाइज अच्छा मिलने लगा, तो दोनों मंथ में जो एक्सपोर्ट हुआ है वो एकदम जोरदार अच्छी खासी मात्रा में हुआ है। और मेरे ख्याल से मई मंथ के जो एक्सपोर्ट्स के फिगर आएंगे वो भी अच्छे खासे ही आएंगे। अभी इसके बाद अभी जो पिछले 8-10 दिनों में बाजार में एकदम से तेजी आई है, उसका इम्पैक्ट क्या आता है वो जून महीने में पता चलेगा।
एब्सोल्युटली अश्विन जी, आप बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और आपसे ऑफ कोर्स यहाँ पर फिर बात होगी जैसे जैसे हमको आप वो अपडेट देंगे कि एथिलाइन को लेकर यहाँ पर अब किस तरह का व्यू बनता हुआ नजर आया है। लेकिन वो बात हम आपकी समझते हैं कि एफएससीआई भी इसे देख रहा है, स्पाइस बोर्ड भी यहाँ पर इंश्योर कर रहा है, प्रोसीजर बना रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक हो, तो उसके ऊपर ऑफकोर्स यहाँ पर नजर रहेगी। लेकिन वो एक अच्छी बात है कि अब तक अगर हम ओवरऑल ट्रेड देखें तो सिर्फ 2 से 5% ही यहाँ पर इम्पैक्ट हुआ है। बहुत शुक्रिया अश्विन नायक जी साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम चीज़ों के पर क्लैरिटी भी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दिनेश जी, आपसे भी